नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज प्रचार का सुपर संडे था, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रचार वैन पर हमला हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रचार वैन पर हमला कर दिया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वाल्मीकि मंदिर के सामने से जब ये प्रचार वैन की गाड़ी गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया और गुस्से में गाड़ी पर हमला कर दिया गया। गाड़ी के ऊपर का जो एलईडी शीशा है वो टूट गया है। गाड़ी पे जो अरविंद केजरीवाल के नाम का पोस्टर लगा था उसे फाड़ दिया गया है। तो कुछ लोग ये खबर बता रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के मंदिर के लोग ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उन्हीं लोगों ने ये विरोध जताया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस प्रचार वैन के हमले को लेकर बुरी तरह से भड़क उठी है। अरविंद केजरीवाल ने भी बैक टू बैक कई सारे ट्वीट्स किए हैं, वीडियो शेयर किए हैं और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी है, अमित शाह की गुंडागर्दी है और अमित शाह के इशारे पर इस प्रचार वैन पर हमला किया गया। तो चुनाव के दौरान कैसे अरविंद केजरीवाल बौखला रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि लोग किस तरह से पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, गाड़ी पे हमला कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा गुस्सा और विरोध क्यों विरोध किया जा रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है, इट इज सो फिल्ड विथ मेंटल वॉयलेंस कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जिस तरह का वक्तव्य देते हैं, जिस तरह से झूठ बोलते हैं, लोगों की नाराजगी वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। ये कहां हो रहा है? ये वाल्मीकि मंदिर में हो रहा है। ये केजरीवाल का कंस्टिट्यूएंसी है। कौन करने वाले लोग कौन हैं? आपने कह दिया भाई बीजेपी के लोग हैं, ये अमित शाह की गुंडागर्दी है। नहीं भाई, कोई तो नाम होगा। ये लोग कहां से आए हैं, किस कंस्टिट्यूएंसी के हैं, कहां के हैं, तो इसकी जो जानकारी आ रही है, हमला करने वाले लोग वाल्मीकि समाज के हैं। यहां अब ट्विस्ट एंड टर्न समझिए कि ये वाल्मीकि समाज के लोगों का गुस्सा है, उसके खिलाफ। भाई आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कल तक केजरीवाल के साथ खड़े थे, आज वो नाराज हैं। ये इस तरह की दूसरी तीसरी घटना घट रही है नई दिल्ली के अंदर। एक बार और इस तरीके से हुआ जब पंजाब से कार्यकर्ता घुसे, और ये गोल मार्केट के पास की घटना है कि जब वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर दिया, वो लोग वहां पे नाराज हो गए थे। फिर पुलिस आ गई थी। एक और घटना घटी जिसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया केजरीवाल के द्वारा कि गुंडे आ गए। 3 लड़कों का नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया। बाद में क्या मालूम चला कि वो तीनों लड़के वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, जो लगातार 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वो कुछ सवाल पूछने गए तो बकौल उन लोगों ने जो बताया कि केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चला दो, गाड़ी चढ़ा दो, जिसकी वजह से गाड़ी जो है उन लोगों को धक्का लगी। उसके बाद वहां पर स्कफल हुआ। कहने का मतलब क्या है कि केजरीवाल अपने ही घर में घिरते चले जा रहे हैं और इसलिए इस तरीके की चीजें, इस तरह के वीडियोस नजर आ रहे हैं। आप एक चीज ध्यान से देखिए, वीडियो को पहले एक बार देखिए। ये वैन जो है वो आम आदमी पार्टी का था, जिसके ऊपर पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। ये वैन आता है और अचानक से लोग घेर लेते हैं और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। और अगर इनकी बातों को अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो ये केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी बता रहे हैं। ये कोई बीजेपी वाले नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। और आपको अगर इस तरह की घटना घटी तो एफआईआर करना था। एफआईआर आप अभी तक किए नहीं। आप इसका पॉलिटिकल मसला उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सारा चीज? क्योंकि झगड़ा इस वैन को लेकर के नहीं है, क्योंकि खबर एक और आई
जो केजरीवाल के लिए डिवास्टेटिंग है। क्या है वो खबर कि जो आउटर दिल्ली है, जहां से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती, वहां 360 गांव से प्रतिनिधि जो है वो आए हैं और वो इस बार आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उन्होंने अपना ऐलान किया है। ये खबर जो आई है, इसका मतलब है कि आप ये समझिए कि कितना बड़ा एरिया जो आउटर दिल्ली का है वो नाराज चल रहे हैं। और इसके पीछे कौन है? ये आउटर दिल्ली का चैंपियन कौन है? तो आउटर दिल्ली का तो चैंपियन एक ही है, प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा वही तो, और उनके पिता पूरी तरीके से आउटर दिल्ली के एक छत्र लीडर हुआ करते थे। सज्जन कुमार को वही आउटर दिल्ली में ही खत्म किया। तो अब आप ये समझिए कि ये मामला कहां से कहां जा रहा है। लेकिन एक चीज और जो मार्क करने की बात है, जो केजरीवाल ने जो बयान दिया, केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हार से बौखला गई है, उनकी सीटें लगातार कम हो रही हैं, उनकी सीटें लगातार कम हो रही हैं। भाई कितनी सीटें आपने सोच रखा था? आपने तो कहा था कि भाई 4-5 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, हम ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं, 2-3 सीटें जीत जाए तो वो बहुत है। और अब आप ये कह रहे हो कि लगातार सीटें कम हो रही है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ रही है और ये सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है कि बहुमत से वो कम जा रहे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी ही हैज एक्सेप्टेड कि ये जो चुनाव है पिछले 2 बार की तरह ये वन साइडेड चुनाव नहीं है। जी, चुनाव के लिहाज से आज का दिन तो काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि संडे भी था, लेकिन केजरीवाल कहीं प्रचार करते नजर नहीं आए। आज पूरे दिन अगर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, तमाम लीडर्स जो हैं वो अमित शाह को घेर रहे हैं। कहीं कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा वीडियो बनाकर, या अभी ये जो वीडियो शेयर किया है आपकी प्रचार गाड़ी वैन पे जो हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। देखिए, कल तक तो ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल रहे थे, रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री मोदी, 8वीं वेतन आयोग को लागू करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यमुना साफ करने का वादा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, झुग्गी बस्तियों को पक्के घर दिलवाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। क्या चक्कर है? चक्कर वही है कि मोदी से पंगा लिया शुरू में इन्होंने, मोदी के खिलाफ बयानबाजी की। अभी नहीं, वो डायलॉग कहां चला गया भाई कि चौथी पास राजा वाली कहानी हमने नहीं सुनी इस बार। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो लगातार जो कैंपेन किया जा रहा है, उसका ये इंपैक्ट है कि केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को टारगेट करे या मोदी को छोड़ दे। तो इन्होंने क्या सॉफ्ट टारगेट बनाया है? ये सॉफ्ट टारगेट बनाया है अमित शाह को। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। कोई एक सवाल का जवाब दे दे, अपने मन में सोच लीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसा एक भी काम किया है जिससे उनका वोट जो है वो बढ़ जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लोग नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। क्या केजरीवाल की इमेज जो 2020 में थी, 2015 में, 2013 में थी कि एक ईमानदार नेता की, क्या वो इमेज है? नहीं है। क्या दिल्ली की सड़कों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये डेस्परेट मूवमेंट है। मात्र 24 घंटा बचे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और केजरीवाल के हाथ अभी ये आ रहा है कि वो इज नॉट श्योर कि वो 20 सीट पाएंगे कि 25 सीट पाएंगे या उससे कम पाएंगे। इसीलिए ये लगातार
मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज का दिन कई लिहाज से काफी ज्यादा अहम था क्योंकि संडे भी था, चुनाव प्रचार का आखिरी संडे। कल प्रचार का शोर थम जाएगा। कल पूरे दिन बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स प्रचार करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रचार में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है, जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कि बीजेपी के गुंडों की तरफ से उनके प्रचार वैन पर हमला किया गया। लेकिन खबर इसके उलट है। दरअसल वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केजरीवाल का पुतला भी फूका गया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। और ये गुस्सा लोगों का इतना ज्यादा भड़क गया कि जब वाल्मीकि समाज के पास से अरविंद केजरीवाल की प्रचार वैन की गाड़ी गुजर रही थी तो लोगों ने उस पर विरोध प्रदर्शन जताया, हमला कर दिया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसे भी तोड़ दिए गए। लेकिन केजरीवाल की बौखलाहट देखिए, वो अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।